हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था और कुछ फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। मैं उन फार्मूलों को पहले लिख देता हूँ। जब भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ये कुछ फार्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं और इनके यूज़ के बिना हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आसानी से डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमने dy dx फाइंड करना है। देखें, इस क्वेश्चन को हम अगर डायरेक्ट फार्मूले से करें, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये डेरिवेटिव है हमारे पास। इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ तो देखें, ये पूरा x है तो यहाँ पे x की वैल्यू ये पूरी टर्म आएगी और फिर चेन रूल लगेगा और इसका डेरिवेटिव होगा और इस प्रकार करने से हमारा ये क्वेश्चन जो है लेंथी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इन फार्मूलों का यूज़ करके इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं इनमें से कोई ना कोई फार्मूला यहाँ यूज़ होगा। अब हमने वो चेक करना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हमने किया था तो वहाँ पे देखो साइन इन्वर्स आया था और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे इस टर्म को साइन थीटा साइन 2 थीटा अगर बना दें तो साइन इन्वर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास जो है वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई बन जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला देखने पे देखो, साइन 2 थीटा किसके इक्वल है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए x है, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूँ tan थीटा के साथ तो क्या ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं बन जाएगा? तो फिर मैं यहाँ पे पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा और यहाँ से पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देख क्या बन गया मेरे पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखें, साइन इनवर्स और ये जो ब्रैकेट के अंदर फार्मूला क्या बन गया? साइन 2 थीटा। ये देखें, साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये जो 2 थीटा है ये इसकी रेंज में है, ये हम मान के चलेंगे। और क्योंकि हमें कोई कंडीशन भी नहीं दी है तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि ये साइन इनवर्स साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू 2। अब थीटा आपने क्या फाइंड आउट किया हुआ है? tan इनवर्स x। ये आ गया जी tan इनवर्स x। अब देखें, ये जो क्वेश्चन अब आया आपके पास और ये क्वेश्चन सेम है, मतलब इसकी वैल्यू ये आ गई और इसे डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। करें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ गया? dy dx इज इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आंसर आया फाइनल आपके पास? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे मॉडुलस x होगा लेस देन 1/√3 है। हाँ जी, dy dx फाइंड आउट करना है। फिर देखें, हमारे पास इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है tan इनवर्स x, लेकिन अगर हम उस फार्मूले से करेंगे तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने पड़ेगी। तो हम फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये कोई फार्मूला बनता है। अगर हम ध्यान से देखें, ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस एक्स क्यूब ये एक फार्मूला बनता है और आपको ये यहाँ से आइडिया भी मिलेगा कि जहाँ पे जो फंक्शन होगा
ये ऑलमोस्ट उसके आसपास ही बनेगा। जैसे tan इनवर्स है, हो सकता है ये कोट बन जाए या tan बन जाए। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद है कि ये tan 3 थीटा का वैल्यू बन सकता है अगर मैं x की वैल्यू tan थीटा पुट करता हूँ। ये देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं वो आपके माइंड में रहने चाहिए। तो यहाँ पे ये बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan इनवर्स, अब ये tan 3 थीटा होता है। क्या होता है जी? tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स tan से कैंसिल, मेरे पास आ गया ओनली 3 थीटा। थीटा की वैल्यू आपने निकाली यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया और इसे डेरिवेटिव करना कितना आसान है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा, dy dx इज इक्वल टू 3 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अपॉन मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो मैंने लिख दिया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें। y इज इक्वल टू कोज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 से लेस है। हाँ जी, कंपेयर करें यहाँ फार्मूले के साथ। ये देखें कोस टू थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ तो क्लियर है हमारे पास कि x हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा। थीटे की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गया tan इनवर्स x। हाँ जी, क्या बन गया मेरे पास, कोज इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अब आपके पास क्या बन गया, कोस 2 थीटा। ये देखें तो y इज इक्वल टू कोज इनवर्स कोज कैंसिल 2 थीटा आ गया। अब हम थीटा को रिपुट कर देते हैं, क्या आ गया 2 इंटू tan इनवर्स x। तो देखो कितना आसान बन गया इसका डेरिवेटिव। अब हम कर सकते हैं, करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन गया जी, dy dx इज इक्वल टू 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम फार्मूले चेक करें तो इसमें से कौन सा फार्मूला यहाँ पे जो यहाँ कंपेयर हो सकता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें ये सेकंड वाला ही है, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से फिर हमारे पास आइडिया है कि हम यहाँ पे पुट करें x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हाँ जी, करें इसे, क्या बन गया हमारे पास, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बनी आपकी वो कोस 2 थीटा बनी। ठीक है जी। अब देखिए क्या साइन इनवर्स कॉस से कैंसिल हो सकता है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। हम इस कोस 2 थीटा को पहले साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप देखें, आपको पता है साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, होता कि नहीं। साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा है, क्या बन गया, कॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा, साइन π/2 माइनस 2 थीटा।
साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा था कोस थीटा, मेरे पास क्या है कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा को कन्वर्ट करना चाहता हूँ साइन के फंक्शन में, तो यहाँ देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा कन्वर्ट हो गया साइन के फंक्शन में। अब ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास होएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है जी tan इनवर्स x। तो इसे डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ गया जी डी वाई डी एक्स पाई बाई 2 क्या है जी कांस्टेंट वैल्यू और इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आ गया, ये 0 छूट जाएगा, 2 इंटू 1 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें, y इज इक्वल टू कोज इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और मॉडुलस x लेस देन 1 है। हाँ जी, कंपेयर करें जो फार्मूले आपके पास गिवन है। देखिए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x यहाँ तो ये फार्मूला या ये, लेकिन नीचे यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये फार्मूला फिर यहाँ पे होगा अप्लाई। तो फिर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सॉरी चलिए क्या बन गया मेरे पास y कोज इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी कोज इनवर्स, हाँ जी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो क्या बन जाएगी साइन 2 थीटा। अभी किया मैंने पिछला क्वेश्चन नंबर 12 साइन 2 थीटा। अब कोज इनवर्स से इसे कैंसिल करने के लिए यहाँ इस फंक्शन को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कोज में। तो हमें पता है, ये देखिए साइन थीटा इसे हम लिख सकते हैं कोज पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है कोज पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा कोज पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देखो क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या बन गया फिर कोज इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया कोज पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये कोज इनवर्स कोज कैंसिल, आपके पास बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। हाँ जी y पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू पुट कर ले, पहले करें डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन गया जी डी वाई डी एक्स। हाँ जी पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है 0 छोड़ सकते हैं, माइनस 2 का 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है और यहाँ मॉडुलस x की वैल्यू 1/√2 से लेस है। हाँ जी करें जी कंपेयर करें। अभी तक हम x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैंने ये फार्मूले लिखे थे, यहाँ पे आप देखें कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे फिट बैठता है। तो पहले 3 फार्मूले तो यहाँ कहीं पे भी यहाँ पे देखो नहीं यूज़ होंगे। यहाँ पे एक मैंने फार्मूला लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। जब ऐसी टर्म्स आपको मिलती है तो वहाँ पे आप x जो है वो साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा पुट करता हूँ मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मेरे पास कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो सिंगल बन जाए और रूट के साथ वो सॉल्व हो जाए। तो मुझे तो यहाँ सॉल्व करना है से, तो फिर मेरे पास क्या आइडिया आ गया कि मैं x की वैल्यू क्या लूँगा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से थीटा पहले निकाल लीजिए, या ये साइन इनवर्स x। हाँ जी क्या बन गया मेरे पास y साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं।
ये देखिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। आप थोड़ा ध्यान दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, और साथ में क्या है रूट, तो फिर मेरे पास क्या आंसर बचेगा, कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर के साथ रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। अब देखें साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है किसके इक्वल, साइन 2 थीटा। आप चाहें यहाँ लिख भी सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे आपने वो फार्मूला लिखना ज़रूर है, अदरवाइज आपको मार्क्स जो है वो कम मिल सकते हैं। ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, मेरे पास क्या बन गया 2 थीटा, और 2 थीटे की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो ये देखो ये जो क्वेश्चन है इतना सिंप्लीफाई हो गया, और इसे डेरिवेटिव करना आसान है। क्या बन गया, करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स टू, हाँ जी, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हमें गिवन है y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू यहाँ 0 से ग्रेटर है और 1/√2 से लेस है। हाँ जी, देखें क्या जो मैंने जो फार्मूले लिखे हैं इसमें कोई फार्मूला यहाँ पे फिट बैठता है। यहाँ पे हमें गिवन है सीकेंड इनवर्स, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस ब्रैकेट के अंदर हमने सीकेंट x को बनाना है, सीकेंट थीटा जो है बनना चाहिए। अब उसके लिए यहाँ पे आपके पास जो आइडिया है वो है x इज इक्वल टू टैन थीटा या x इज इक्वल टू साइन थीटा या कोस थीटा। अगर मैं यहाँ पे टैन थीटा पुट करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी सिंगल नहीं बनती है, तो इसलिए इसका आइडिया जो है निकल गया। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा या कोस थीटा। मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। अब मुझे कैसे आइडिया है कि यह कॉस थीटा ही पुट यहाँ पे होगा, ध्यान से देखें। अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा पुट करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ आपको बाद में। क्या फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू बन गया कोस इनवर्स एक्स। क्या बन जाएगा मेरे पास, देखिए सीकेंड इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे फार्मूले होते हैं ना मेरे पास कोस 2 थीटा के। यहाँ पे देखें कोस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हमने इसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है तो मेरे पास क्या बन गया कोस 2 थीटा। ये देखिए सीकेंड इनवर्स और ये ब्रैकेट में आएगा 1 कोस 2 थीटा। आप देखिए आगे सीकेंड इनवर्स 1 कोस क्या होता है सीकेंड थीटा। तो जो हम चाहते थे वो बन गया, सीकेंड इनवर्स और सीकेंड जहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा 2 थीटा और y इज इक्वल टू 2 और थीटे की वैल्यू कितनी है कोस इनवर्स x। देख लो ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया। अब डेरिवेटिव करते हैं इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन गया जी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या आ जाता है माइनस आता है, तो ये बन गई -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 15 का। बच्चों हमने देखा है कि इन फार्मूलों के बिना हम ये क्वेश्चन आसानी से हल नहीं कर पाते।
इन फार्मूलों ने हमारे क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया और उसके बाद हम आसानी से उस क्वेश्चन को डेरिवेटिव कर पाए हैं। तो इन फार्मूलों का बहुत रोल है, आपने ये फार्मूले सारे याद रखने हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले वो भी यहाँ पे यूज़ हुए हैं, वो भी आपको आने चाहिए। और फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है जी, इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म है।